हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पंच संधि रूप प्रथम सोपान, स्वरांत लिंग प्रकरण रूप द्वितीय सोपान हमने आत्मसात कर लिया है। अब तृतीय सोपान व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण में चकारांत शब्द हमारे बीच में चल रहे हैं और चकारांत शब्दों में भी विशेष शब्द हमारे बीच में चल रहे हैं। उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु और उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु के दो अर्थ होते हैं, एक पूजा करना और एक गमन करना। गमन करने अर्थ में अंचु धातु के अनुसंग का यानी कि यहाँ का जिसकी अनुसंग संज्ञा होकर लोप हो जाता है अगुट स्वर और अगुट व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर। लेकिन वही उस अंचु पूजा या अंचु धातु का प्रयोग यदि हम पूजा अर्थ में करते हैं तो अनुसंगस च कृंचेत सूत्र से जो अनुसंग का लोप होता है, अगर हम पूजा अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं तो नांचे पूजायाम सूत्र के माध्यम से उस अनुसंग के लोप का निषेध हो जाता है और अनुसंग का लोप का निषेध होगा तो प्राय करके भ्याम आदि विभक्तियों में प्रांग भ्याम प्रांग भी प्रयोग रहेंगे। शेष प्रयोगों में अनुसंग बैठा होगा सस आदि विभक्तियों में तो प्रांचः प्रांचः प्रांचे प्रांचः प्रांचो प्रांचाम प्रांची इस प्रकार के रूप बनेंगे और शुभ विभक्ति के आने पर प्रांग सु गात सूत्र से उसको मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। लेकिन वही धातु यदि गमन अर्थ में होती है तो फिर वहां पर अनुसंग का लोप हो जाएगा और चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा होकर कासा योग इच्छा अगो से प्रथमा आदि लगकर प्राक्षु और पहले को दूसरा अक्षर कर देंगे तो प्रांग प्राक्षु ऐसे प्रयोग सिद्ध होते हैं। आज उसी अनुसंग धातु के अंतर्गत अदस पूर्वक अंचु धातु का प्रयोग हम आपके बीच में कर रहे हैं। प्राय करके धातुओं से कुछ ना कुछ प्रत्यय हुआ करते हैं तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं अदद्रंच शब्द से तु भेदा। जो अदद्रंच शब्द है उस शब्द में भेद है। कहते हैं भेद तो बाद में समझ लेंगे, लेकिन पहले ये बता दिए कि वो अदद्रंच शब्द बना कैसे है। तो अदद्रंच शब्द को बनाने के लिए कहते हैं अंचु अदस पूर्वा अमुम अंचति इति कुप च इति कुप प्रत्ययः। अंचु धातु से अदस उपपद पूर्वक अदद्रंच शब्द बना है। तो अदस अंचु धातु अदस उपपद रहते अंचु धातु से कुप प्रत्यय किया जाता है और उस कुप प्रत्यय का सर्वाभारी लोप हो जाता है और सर्वाभारी लोप हो जाने के बाद में अगला सूत्र हमारे बीच में आता है और वह अगला सूत्र हमारे बीच में आकर व्यवस्था बनाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वह सूत्र जो हमारे बीच में आ रहा है, किसी सूत्र से हमने कुप प्रत्यय किया है और उस कुप प्रत्यय का सर्वापहार लोप कर दिया है और सर्वापहार लोप करने के बाद में अभी हमारी स्थिति है अदस धन अंच, इतनी हमारी स्थिति है और यहाँ पर कुप प्रत्यय किया था, उस कुप प्रत्यय का लोप हो चुका है
अब ये सूत्र हमारे बीच में कहता है विश्वग देवयोस चांत्य स्वरादे रदद्र्यंचतो क्वौ। इस सूत्र को थोड़ा सा अच्छे से आत्मसात करना है। विश्वग देवयोस चांत्य स्वरादे रदद्र्यंचतो क्वौ। विश्वग देवयोस चांत्य स्वरादे रदद्र्यंचतो क्वौ। यह सूत्र कह रहा है कि जहां आपने कोई प्रत्यय के पड़े होने पर, कुप प्रत्यय के होने पर, अर्थात जिसको आपने अभी कुप प्रत्यय किया था उस कुप प्रत्यय का सर्वापरि लोप हो चुका है। फिरति प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय का लक्षण देखा जाता है। ऐसा नियम होने पर यह सूत्र कहता है विश्वग देवयो हो, विश्वग शब्द हो और देव शब्द हो और सर्वनामना और सर्वनाम संज्ञक शब्द हो, इनके अंत स्वरादे, अंत स्वर के आदि के अवयव को के सामने अंचतौ, अंचु धातु का प्रयोग हो और कुप अंते परे, कुप प्रत्यय जिनके अंत में पड़ा हो तो अंत के लिए अद्री आदेश होता है, अद्री आदेश होता है। अब अद्री आदेश कहाँ करेंगे? अब ये क्या चीज है? कहते हैं यहाँ पर क्या विश्वक शब्द है, क्या देव शब्द है? कहते हैं नहीं, यहाँ पर विश्वक शब्द नहीं है, देव शब्द नहीं है। यहाँ पर जो अदस शब्द है वह सर्वनाम संज्ञक शब्द है और सर्वनाम संज्ञक शब्द में अंत स्वरादे, अंत स्वर क्या कहलाएगा? सा के पहले दा में रहने वाला आ। अब अदस शब्द का हम अनतिक्रमण कर दें, अ द अ सा, ये अदस हो गया। तो अदस शब्द में अंत स्वर क्या है? दा में रहने वाला आ और अंत स्वर का अवयव क्या है? सकार। तो उस अस के स्थान पर अद्री आदेश हो जाएगा, अद्री। अदस के अस के स्थान पर अद्री आदेश हो जाएगा कि अंत स्वर आदि, अंत स्वर से सहित जो भी कुछ होगा उसके स्थान पर अद्री आदेश हो जाएगा। तो अदस यानी कि अ द अ सा। उसके बाद में हमने अंचु धातु थी तो अंचु है, ये कुप प्रत्यय था, उसका सर्वापरि लोप कर दिया है। तो अदस के स्थान पर हमने अद्री अस के स्थान पर अद्री आदेश कर दिया। अब हमारी स्थिति है अद अद्री धन अंच। अब अद अद्री, तो जो दा हलंत है, व्यंजन है, उसमें अद्री का आ मिल जाएगा तो शब्द मिल गया अदद्री, अदद्री धन अंश। अब मेन शब्द हमारा है अदद्री धन अंश। इस शब्द के माध्यम से प्रयोग हम क्रिया सिद्ध करेंगे और इसमें एवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्या यदि लगा देंगे तो अदद्रंच शब्द बन जाता है। लेकिन हम एवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्या सबसे बाद में लगाएंगे, अभी नहीं। अभी तो हम उसको काम करना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते हैं। आगे लिख रहा है कि सकार सहित से अकार से अद्री आदेशा, सकार सहित माने अस के स्थान पर सकार सहित अकार से अद्री आदेशा। जो अदस का सकार है उस सा सहित उसके दामे रहने वाला जो अकार है उसके स्थान पर अद्री आदेश किया। फिर आगे कहते हैं वर्णो यत्वम, माने कि वर्णो या म सवर्णे न च परो लोप्या, उससे ई के स्थान पर यद्ध कर दिया तो शब्द बन गया अदद्र्यंच इति स्थिते सति। ऐसा होने पर अब मूल शब्द बन गया है हमारा अदद्रंच, और अदद्रंच बन गया तो कृतद्धित समासाश्चय, कृतद्धित समासाश्चय शब्द की लिंग संज्ञा की जाएगी। और लिंग संज्ञा करने के बाद में अब हम व्यंजनांत अदद्रंच शब्द के प्रयोग आपके सामने रख रहे हैं। और अदद्रंच शब्द के प्रयोग आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इतना अपने को ध्यान रखना है, मूल शब्द अपने पास में अब बन चुका है अदद्री धन अंश। अब अदस नहीं रहा, अंचु नहीं रही, अब हमारे बीच में शब्द है अदद्री धन अंश। अदद्री धन अंश हम लेकर इसलिए चलते हैं कि हमें बाद में वर्णो या म सवर्णे न च परो लोप्या लगाकर जो ई के स्थान पर या करना है,
तो सामान्य जो पाठक गण हैं उनको भी वस्तु स्थिति का बोध हो जाए कि हमने ये वर्णो या मां सवर्णे नाचा परलोप्या लगाकर वापस क्यों ले लिया है, कि सामने वाले को ये पता रहे कि हमें अदद्री शब्द है उसके लिए आगे की प्रक्रिया करनी है। तो अदद्री धन अंश। अब सर्वप्रथम सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में है चवर्ग दीर्घादि नाम च। सी विभक्ति लेकर आए हैं। सी विभक्ति के आने पर ई का अनुबंध लोप हो जाता है, सा मात्र से बचता है। तो सबसे पहला सूत्र लगता है व्यंजनाच्य। व्यंजनाच्य सूत्र कहता है कि सी विभक्ति का लोप होता है विराम के होने पर। तो सी का लोप कर दिया। अब सी का लोप होने पर सूत्र लगता है चवर्ग दीर्घादि नाम च। चवर्ग दीर्घादि नाम च कहता है चवर्गांत शब्दों के अंत को गा आदेश होता है। तो यहाँ जो अंच है उसके चा को गा आदेश कर देंगे, और गा आदेश होने के बाद में फिर सूत्र आता है मनोर अनुस्वारो धुट्टी। मां और ना को अनुस्वार होता है धुट पड़े होने पर। तो जो अंच धातु में यहाँ है वो वास्तव में पहले ना था, वह अनुस्वार हो जाएगा, और बर्गे बर्गांता लगाएंगे तो उसके बाद में वो जो अनुस्वार किया था और अनुस्वार को घ आदेश कर देंगे। फिर उसके बाद में संयोग अंत से लोपा। संयोग अंत से लोपा से इस जो गा था उस गा का लोप हो जाएगा। अब हमारा बन गया है अंग। अंग अब अदद्री धन अंग। अब हम लगाएंगे ये वर्णो या म सवर्णे न च परोलोप्या, तो बन जाएगा अदद्र्यंग। अब अदद्र्यंग उसके बाद में औ विभक्ति लाएंगे। तो औ विभक्ति के लाने पर जो शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, तो दुपर जाएगा अदद्र्यंच अदद्र्यंचौ। फिर उसके बाद में जस विभक्ति लाएंगे, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बन जाएगा अदद्र्यंचाः। फिर उसके बाद में संबुद्धि में भी इसी प्रकार से चलाएंगे अदद्र्यंग अदद्र्यंचौ अदद्र्यंचाः। फिर उसके बाद में द्वितीय विभक्ति में अदद्र्यंचम अदद्र्यंचौ। अब अपने को विशेष ध्यान रखना है कि अब आगे हमें करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर सस विभक्ति आ चुकी है, और सस विभक्ति जब भी आती है तो अनुसंग का लोप होता है और अंच धातु के आकार का लोप होता है, और उसके पूर्ववर्ती जो स्वर है उसको दीर्घ आदेश हो जाता है। और उसको दीर्घ आदेश करने के लिए क्या करना है, तो हम सबसे पहले शब्द लिखेंगे अपना मूल शब्द अदद्री। अदद्री धन अंच धन सस। ये सस विभक्ति में से सा का अनुबंध हो जाता है योनुबंधो प्रयोगी, उससे उसका अनुबंध लोप हो जाने पर अस बचता है, और अस बचने के बाद में आगे की प्रक्रिया अब हम चालू करते हैं। सबसे पहले जो अंच धातु में यहाँ है उसका व्यंजन अनुसंगाहा सूत्र से अनुसंग संग नाम रखा गया, अनुसंग संज्ञा की गई। अब अनुसंग संज्ञा रखने के बाद में सूत्र लगता है अनुसंगस चाक्रुंचेत। अनुसंग संज्ञा जिसकी की है उस अनुसंग का लोप होता है अगुट स्वर वाली और अगुट व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर। तो यहाँ पर अगुट स्वर वाली विभक्ति है, और अगुट स्वर वाली विभक्ति के होने पर उसके अनुसंग का यानी कि यहाँ का लोप हो जाएगा। अब या का लोप हो गया। अब हमारी स्थिति अदद्री धन अच धन अस। ये स्थिति होने पर एक अगला सूत्र आया था अंचेर लोपा पूर्वस्य दीर्घः। अंचे के आ का लोप होता है और पूर्व स्वर्ग को दीर्घ होता है। तो अंचे में से आ बचा है, अनुसंग का लोप कर दिया है, आ का लोप करेंगे, और जब आ का लोप करेंगे तो पूर्व में रहने वाली जो अदद्री में ई है वो ह्रस्व ई को दीर्घ हो जाएगा अदद्री, और यहाँ पर चा बचा हुआ है, अच का केवल चा बचा हुआ है। उस चा में सस का आ जुड़ जाएगा
और व्यंजन स्वरम परवर्णम नएत और रेप शोर विसर्जनिया। ये सूत्र लगने पर सस विभक्ति में बन जाएगा अदद्रीचा। ता विभक्ति में भी यही काम होगा, अदद्रीचा। अब भ्याम विभक्ति लेकर आएंगे। भ्याम विभक्ति में जो हमारा शब्द है उस शब्द को वैसा का वैसे ही लिखेंगे, अदद्री धन अंच धन भ्याम। अब अदद्री धन अंच धन भ्याम, यहां पर सबसे पहले व्यंजनानुसंगा। उस व्यंजनानुसंगा से उसकी अनुसंग संज्ञा करेंगे, चा में रहने वाला जो अंच धातु में रहने वाला जो यहाँ है उसकी, और उसकी अनुसंग संज्ञा करने के बाद में सूत्र आता है अनुसंगस चाक्रुंचेत। अनुसंगस चाक्रुंचेत से उस अनुसंग संज्ञा का लोप कर दिया जाएगा। अब अनुसंग संज्ञा का लोप करने पर अब हमारे पास में स्थिति है अदद्री धन अच धन भ्याम। अब यहाँ पर चवर्ग दीर्घादि नाम च, इस सूत्र को हम पहले भी लगा सकते हैं और अभी भी लगा दिया। तो चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश कर देंगे, और जो अदद्री में ई है उसको इवर्णो या म सवर्णे न च परो लोप्य लगाएंगे, तो ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और प्रयोग सिद्ध हो जाएगा अदद्र्यंग अदद्रग भ्याम। इसमें भी इसी प्रकार से अदद्रग भी। सस और की तरह चतुर्थी के एक वचन में अदद्रीचे, फिर अदद्रग भ्याम, अदद्रग भ्या रेप शोर विसर्जनीय। फिर सस की तरह पंचमी के एक वचन में अदद्रीचा, फिर भ्याम की तरह अदद्रग भ्याम अदद्रग भ्या, फिर सस की तरह अदद्रीचा अदद्रग भ्या अदद्रीचो अदद्रीचाम। अब सप्तमी विभक्ति में अदद्रीची अदद्रीचो। अब शुभ विभक्ति लेकर आएंगे। शुभ विभक्ति में हमेशा नया काम होता है, और नया काम क्या होगा, तो जो शब्द है हम उसी को पहले पकड़ के चलेंगे। अदद्री धन अंच धन सुप। पाका हम अनुबंध लोप करेंगे योनुबंधो प्रयोगी। योनुबंधो प्रयोगी से पाका अनुबंध लोप हो जाएगा, सु बचेगा। अब सबसे पहला सूत्र लगेगा चवर्ग दीर्घादि नाम च। चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश कर देगा, और गा आदेश करने के बाद में अनुसंगस चाक्रुंचेत योनुबंधो प्रयोग। उसके बाद में योनुबंध अनुसंग संज्ञा करेंगे, और अनुसंग संज्ञा करने के बाद में अनुसंगस चाक्रुंचेत से उसके अनुसंग का लोप कर देंगे। फिर हमारे पास में सूत्र आएगा अघोषे प्रथमा। अघोषे प्रथमा का मतलब है कि सामने अघोष के होने पर जो धुट वर्ण है उसको प्रथम हो जाएगा। तो जो हमने चवर्ग दीर्घादि नाम सूत्र से गा का आदेश किया था, उसके गा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। अब का के होने पर कवर्ग प्रथमा, कवर्ग का जो प्रथम अक्षर है उसके सामने सा होने पर उसको द्वितीय दूसरा अक्षर हो जाता है विकल्प से। तो द्वितीय अक्षर हो जाएगा तो का को खा हो जाएगा, का को खा हो जाएगा। फिर अपन लगा देंगे यहाँ पर एवर्णो या म सवर्णे नाचा परोलोप्य। जो अदद्री में रहने वाली ई थी उस ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, और यह आदेश हो जाएगा बन जाएगा अदद्रक सु। ये का के स्थान पर जो खा आदेश हुआ है वो विकल्प से होता है, और जब ये आदेश नहीं होगा तो उसके आगे की प्रक्रिया लगती है अघोषे प्रथमा। अघोषे प्रथमा से गा के स्थान पर का आदेश किया जाएगा। फिर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से जो सुप का दंत सकार है उस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और मूर्धन्य सकार आदेश होने पर अगला सूत्र आता है का सा योगेच्छा।
का और सा मिलकर के छा हो जाते हैं, तो यहाँ पर छा आदेश कर दिया जाएगा। एवर्णो या मा सवर्ण न च परो लोप्य लगेगा ही, तो बन जाएगा अदद्र्यंक्षु, अदद्र्यंक्षु। ये हमारे अदस पूर्वक अंचु धातु से जो अदद्र्यंच शब्द हमने बनाया था, उस शब्द की सिद्धि होती है। अभी यहाँ पर अदद्र्यंच शब्द से विराम नहीं मिलता, हमें अभी रेस्ट नहीं मिल रहा है। अभी इसके 3 रूप और बनेंगे। ये तो हमारा चौथे नंबर पर बनने वाला प्रयोग था, जो हमने पहले नंबर पर बनाकर आपके बीच में रखा है। अब जो पहले नंबर पर बनने वाला है, जो दूसरे नंबर पर बनेगा, वह तीसरे नंबर पर बनेगा। जो 3 प्रयोग इसके और बनेंगे, फिर उसके बाद में हम पूजा करने अर्थ में चलाएंगे तो 4 प्रयोग और बनेंगे। तो जिन 3 प्रयोग और बनेंगे, उनकी चर्चा हम आपके बीच में अगले सत्र में रखेंगे। आज तो हमने अदस जो सर्वनाम संज्ञक शब्द है, उस अदस शब्द के साथ अंचु धातु का प्रयोग करके जो अकुप प्रत्यय किया गया था, उस कुप प्रत्यय के कारण अदस शब्द के अस के स्थान पर अद्रि आदेश किया गया। विश्वग देवयोस चांत स्वरादे रदद्र्यंचतौ क्वौ। इस सूत्र के माध्यम से उस अदस शब्द के अस के स्थान पर अद्रि आदेश किया गया, और अद्रि आदेश हो जाने पर एवर्णो या सवर्णे न च परो लोप्या अदद्रि धन अंच अर्थात अदद्र्यंच। ये शब्द जब हमारे बीच में बन गया, तो हमने इसकी सिद्धि पूर्व में जैसे प्रत्यंच शब्द की थी, प्रति धन अंश, उसी प्रकार से इसकी सिद्धि होती है और हुई है, वो हमने आपके बीच में की है। अब ये चौथे नंबर पर सिद्ध होने वाली थी, जो हमने आपको प्रथम नंबर पर कर दी है। अब इसकी जो प्रथम नंबर पर सिद्ध होने वाली है और जो दूसरे नंबर पर सिद्ध होगी, वो तीसरे नंबर पर सिद्ध होगी, उसकी चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। और अगले सत्र में हम आपके बीच में अदद्रि धन अंश यानी कि अदद्र्यंच शब्द से आगे की सिद्धि करेंगे। हम अदस पूर्वक अदद्र्यंच शब्द आपके बीच में नहीं बनाएंगे। अब अगला शब्द जो बनेगा, अगला कार्य जो हमारा होगा, वो अदद्रि धन अंश से जो हमें विशेष कार्य करना है, जो 266 नंबर का सूत्र है और उसकी जो गहराई है और उसका जो अर्थ है, वो सारी की सारी चर्चाएं हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।